नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। बनारस के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि बनारस के लोगों के प्रयास से आने वाले सालों में ये सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है। देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए काशी आकर्षण का एक नया केंद्र बनेगा। काशी और संस्कृति एक ही ऊर्जा के दो नाम हैं। काशी को तो देश की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ की गली गली में गीत गूंजते हैं। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि ये नटराज की अपनी नगरी है। मुझे विश्वास है बनारस के लोगों के प्रयास से आने वाले वर्षों में ये सांस्कृतिक महोत्सव अपने आप में काशी की एक अलग पहचान बनने वाला है। इसका सामर्थ्य इतना बढ़ने वाला है, हर कोई लिखेगा कि मैंने हिस्सा लिया था, मैंने उस स्पर्धा में इनाम पाया था। और दुनिया भी पूछेगी अच्छा उसमें आप नंबर लाए थे, तो आ जाइए, आपके इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। ये होने वाला है। ये देश दुनिया के पर्यटकों के लिए ये हमारा काशी आकर्षण का एक नया केंद्र भी बनेगा, ये मान के चलिए। मेरे परिवारजनों, काशी और संस्कृति एक ही चीज के, एक ही ऊर्जा के दो नाम है। आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। सम्मान आज नीत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। G20 समिट के जरिए भारत ने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा है, लेकिन उसमें काशी की चर्चा विशेष है। काशी की सेवा, काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी का संगीत। G20 के लिए जो जो मेहमान काशी आया वो इसे अपनी यादों में समेटते हुए साथ लेकर के गया है। मैं मानता हूं कि G20 की अद्भुत सफलता महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुई है। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, लेकिन उन्हें पता लग गया कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे घबरा गए क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल लेकर आए। महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। बीजेपी कह रही है कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन की जरूरत है, लेकिन ये सच नहीं है। विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, लेकिन बीजेपी महिला आरक्षण को 10 साल में लागू करना चाहती है। हम चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए और ओबीसी महिलाओं को इसका लाभ मिले। पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी। आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी। याद है आपको? इंडिया से भारत। अब पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में,
मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई करा। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए, महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। हमने बिल का सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं। मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिलेगा। जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस में हर समुदाय के लोग हैं, बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण भी नहीं दिया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? आप सिनेमा वालों को बुलाते हैं, अपने लोगों को बुला बुला कर दिखाते हो, राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति का अपमान करते हो। जब नए संसद भवन की इन्होंने नींव रखी थी तब भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वे अछूत है। अगर अछूत के साथ हाथ से नींव रखेंगे तो वो गंगा जल से धोना पड़ता है। हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वो नए बिल्डिंग इनॉग्रेशन में इनविटेशन भी नहीं दिया। ये है शेड्यूल ट्राइब के तहत। क्यों नहीं बुलाना? आप सिनेमा वालों को बुलाते हो, आप अपने लोगों को बुला के दिखाते हो, तो वो इनॉग्रेशन के लिए आपने मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया? वो तो अध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को अपमान करते हो और ऊपर से बोलते हैं हमने ये सब बनाया। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए? हमारे खिलाफ 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे। हर कम्युनिटी के लोग हैं। अरे ये तो बीजेपी कभी भी नजदीक नहीं आने देती। यहां तक
कि जो रैली को संबोधित करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान आर्थिक विकास के दर में उत्तर भारत में नंबर 1 पर आ गया है। ये बहुत गर्व की बात है। राजस्थान में गुड गवर्नेंस हुई है। हमारा संकल्प होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर इस बार फिर से हमारी सरकार बननी चाहिए। जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं। मुझे गर्व की बात। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान आ गया है 11.4%। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे लिए कांग्रेस भवन बनना नया संदेश देगा। गुड गवर्नेंस हुई राजस्थान के अंदर। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ में कोई सरकार विरोधी लहर नहीं हो। इससे बड़ी उपलब्धि है इन कार्यक्रमों क्या होगी आप समझ सकते हो। मुझे गर्व है सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने सुनने का प्रयास किया। जिस रूप में सामने आया है, आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 पे आ गए हैं। मुझे गर्व की बात। बड़े राज्यों में नंबर 2 पर है। नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान आ गया है 11.4%। तो कहने का मतलब यह है, आज हमारे वहीं बेरोजगार महापंचायत में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे ताज्जुब होता है कि यहाँ कैसी सरकार चल रही है। जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना हो, सरकार को लात मारकर हटा देना चाहिए। मैं इस कठोर शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप युवा हमारा भविष्य है। आज मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आ रहा। शिवराज सिंह चौहान जी पहले खाली पद भरे, बाकी काम बाद में करें। जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना होए, उस सरकार को क्या करना चाहिए? लात मार के हटाना चाहिए। ये कड़े शब्द में यूज कर रहा हूं, का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य। और रोजगार, एक हुआ शासकीय रोजगार, एक हुआ प्राइवेट रोजगार। आज मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। शिवराज सिंह जी यहाँ आके इंदौर में नाटक करते हैं 6 दफे। इन्वेस्टमेंट समिट 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, जो आपके रिक्त पद। वहीं बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी नफरत की राजनीति करती है। ये साबित करते हैं बीजेपी पार्टी से नफरत की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और ये मोदी जी और सांसद के सारे सरकार और नया संसद भवन को लेकर जिस तरीके से बाबा करने का प्रयास किए थे, उसके पीछे क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनकी मकसद क्या है, ये साबित हो जाते हैं। जहां हम कानून बनाते हैं, हुई जगह पे हमारे एक मतलब चुनावी नुमाइंदे पे गाली गलौज किए जा रहे थे, जिसको कह रहे थे कि मुल्ला है। ये क्या दर्शाता है? ये सारे हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की ये। वहीं नागपुर में बाढ़ प्रभावित अंबाझारी क्षेत्र का दौरा करने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 170 मिलीमीटर बारिश 7 से 8 घंटे के अंदर हुई। ये एक संकट है, फिर भी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को समस्या ना हो। नाग नदी पर JICA प्रोजेक्ट में ये विकास होने वाला है। 3 विधानसभा में ड्रेनेज और सीवर सिस्टम की योजना बनाई गई है। बहुत ही अनपेक्षित है क्योंकि 170 mm पानी ये 6-7 घंटे में पड़ा, ये अभी तक कभी हुआ नहीं है। मेरा यादगार से 15-20 साल पहले ऐसा हुआ था और इसके कारण ये बहुत ही आसमानी संकट है। अब इसमें लॉन्ग टर्म पर ये होने के बाद में भी हमारे प्रिवेंटिव मेजर, हमारी व्यवस्था ऐसी चाहिए कि फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी। हमारी डेवलपमेंट लोअर लेवल लगे और जब पानी ऊपर लेवल पर एक्सेस होता है, पानी लोअर लेवल में घुस जाता है। तो नाग नदी का जो 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट है जायका का, उसमें ऑलरेडी ये सब डेवलपमेंट होने वाली है और 3 विधानसभा में ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम का भी प्लान है।
अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब के साथ जब मीटिंग हुई तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में भी हम मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। मैं रामवंशी हूं। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में महिला आरक्षण बिल पर बात की। उन्होंने कहा कि हमें प्राचीन इतिहास में बहुत उदाहरण मिलते हैं जिसमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार होता था। हम लोगों ने भी संसद में महिलाओं से संबंधित विधेयक पारित किया क्योंकि महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है। गुलामी के लंबे कालखंड की वजह से महिलाओं की भारतीय समाज में स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन आज़ादी के बाद यह स्थिति बदली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु में स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान कहा कि खेल के क्षेत्र में कोई भी भारत को हरा नहीं सकता। अपने बयान में अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक शैक्षणिक संस्था ऐसे विश्व स्तरीय सुविधा का निर्माण कर सकती है। ये कई अन्य लोगों को आगे आने वाले तमिलनाडु और अन्य हिस्सों में ऐसी सुविधाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। मुझे यकीन है कि अगर संस्था भी ऐसा कुछ बनाएगी तो खेल के क्षेत्र में कोई भी भारत को हरा नहीं सकता। Institute can build such a world-class facility. It motivates many others to come forward and create such facilities in the state of Tamil Nadu and other parts. And I'm sure if other institutes will also make something like this, nobody can beat India in the field of sports. And I'm sure we're going to have a lot of sports person in the coming years. They are doing well in few fields, in few areas of sports. And I'm sure in the coming years they're going to do well in other sports also. The basketball courts, to the football ground, to the volleyball courts, and the cricket facility, what they're going to come up with. It looks like they will have one of the best facilities. सपा के प्रमुख अखिलेश यादव विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि इस बार लड़ाई बड़ी है। 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ाई है, इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। ना तो अच्छी बात है ना, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। हमें और कांग्रेस या जो भी दल है उनको मिलकर के तय करना है। जब मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोगों का इतिहास उठा लीजिए, समाजवादियों ने लोगों को जोड़ने का काम किया है और बढ़ चढ़ करके भी अगर साथ लाने के लिए कुछ हमें त्याग भी करना पड़ा होगा तो त्याग भी किया है। लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी है, 2024 की लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए हमारी पार्टी सबको साथ लेने के लिए तैयार है। तो मांगना तो अच्छी बात है ना, तो हम और आप तय थोड़ी करेंगे। बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ बीजेपी सांसद रमेश बिधुड़ी की टिप्पणी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में भी बीजेपी के सांसद गाली गलौज करने से बाज नहीं आए। इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो तानाशाही है, क्योंकि अगर आप बीजेपी में हैं तो आप अच्छे हैं। बीजेपी के लोग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्या स्थिति बनी हुई है, और प्रधानमंत्री जी को तो बोले हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ जो है, और इस तरह का भाषा का प्रयोग एक अपने कलीग के साथ। अरे भाई ठीक है, अलग अलग दल है, लेकिन जिस हिसाब से धर्म को लेकर के घिनौनी राजनीति भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में भी जो है गाली गलौज करने से बाज नहीं आए भाजपा के सांसद। 24 घंटे से ज्यादा तो बहुत ही कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो होना नहीं है ना, हम लोग कोई उम्मीद भी नहीं करते कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो। तो तानाशाही है ना भाई, भाजपा में रहिएगा तो आप अच्छे हैं। ये लोग राजा लोग हैं, हरिश्चंद्र लोग हैं। भाजपा में लोग साफ सुथरे लोग हैं। भाजपा की असल सफाई यही है, जो साफ सफाई, जो अच्छे आचरण की बात करते हैं, भाजपा वाले लोग ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वहीं शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। ये रैली अनुविभागीय अधिकारी पिछोर राजीव कुमार समाधिया के निर्देश में निकाली गई, जिसमें बीआरसीसी खनियाधाना संजय भदौरिया लगभग 200 शिक्षक शिक्षिकाओं बीएससी सीएससी के साथ मौजूद रहे। और रैली स्वीप प्लान के तहत उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू होकर कस्बे के अलग अलग मार्गों से होते हुए बीआरसीसी कार्यालय खनियाधाना पर संपन्न हुई, जिसमें विशेष रूप से तहसीलदार के मालवीय ने उपस्थित रहकर जागरूकता रैली को प्रोत्साहित किया।
वहीं मुरादाबाद के बिलारी सिल्वर ओक अकादमिक स्कूल से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां बच्चों के परिजनों ने थाना दिवस में लिखित प्रार्थना पत्र देकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चों के परिजनों ने मैनेजमेंट पर अध्यापकों पर आरोप लगाया है कि इस महीने की बच्चों की फीस का समय 30 सितंबर का है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चों को फीस जमा न करने को लेकर धूप में खड़ा कर दिया, जिससे बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इसी को देखते हुए बच्चों के परिजनों ने थाना दिवस पर उप जिला अधिकारी राज बहादुर सिंह को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं उप जिला अधिकारी राज बहादुर सिंह ने इस मामले पर तात्कालिक संज्ञान लेकर जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बच्चों के परिजनों द्वारा स्कूल में धूप में खड़े करने की बात कही गई है। स्कूल मैनेजमेंट और अध्यापकों से पूछताछ की जा रही है। यदि सच्चाई पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। मेरी बच्ची की सिर्फ 1 महीने की फीस जमा नहीं है। मेरे पास इसकी रसीद वो भी है, स्लिप भी है, बाकी सारी फीस जमा है। सितंबर माह की फीस जमा नहीं है। तो क्या हुआ? मेरी बच्ची स्कूल गई और उसे एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया और उसे क्लास में से निकाल के धूप में खड़ा कर दिया गया। कितने बच्चों के साथ ये दुर्व्यवहार? ये लगभग कम से कम 50-60 बच्चों के साथ हुआ है। तो आप लोग कहाँ हैं? हम कोतवाली आए हैं, उनके खिलाफ एक लिखित एप्लीकेशन दी है। आश्वासन क्या मिला? अब आश्वासन दिया है इन्होंने कि उन पर कार्रवाई होगी, देखते हैं क्या होना है। मेरी बच्ची की सिर्फ 1 महीने ये क्या नाम है, सिल्वर ओक एकेडमी जो स्कूल है यहाँ पे बिलारी में स्थित है। यहाँ पे पुष्पेंद्र सिंह पुत्र रघुराज ने एक एप्लीकेशन दी है कि आपके इसके फीस के सिलसिले में इनके बच्चों को धूप में क्या नाम खड़ा किया गया और उनको परेशान किया गया, फीस के लिए परेशान किया गया। तो इस संबंध में इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। साथ साथ में किसान यूनियन के क्या नाम द्वारा भी आपको इसमें एक ज्ञापन दिया गया है, जिसके संबंध में DPRO को मामला रेफर करते हुए आपका जो इस प्रकरण की समुचित जानकारी करते हुए परीक्षण करते हुए कार्रवाई किए जाने के लिए मेरे द्वारा लिखा गया है। और साथ साथ में यहाँ पे प्रिंसिपल और बाकी से भी ये जानकारी की गई, उनके द्वारा इसको क्या नाम डिनाई किया गया है, परंतु आपका इसके संबंध में DPRO के माध्यम से आपकी जो जांच कार्रवाई होगी उसके विरुद्ध जिस प्रकार की कार्रवाई बनती होगी उसके अनुरूप। मेरी 2 बेटियां सिल्वर ऑक एकेडमी स्कूल में पढ़ती हैं। एक बेटी लक्षिता तेवतिया 2nd में पढ़ती है और छोटी बच्ची मेरी UKG में पढ़ती है, जिनकी 6 साल और 8 साल उम्र है। तो मेरे बच्चों की सितंबर माह की फ़ीस जमा नहीं थी, जो सितंबर इस समय चल रहा है, और बाकी जमा है। अभी सितंबर में 8 दिन बकाया बचे हैं। तो स्कूल वालों ने मेरी बेटी को क्लास से निकालकर धूप में खड़ा कर दिया और पूरी दोपहरी धूप में रखा और उसे एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम इस स्कूल की जो अध्यापक हैं, जिस तरीके से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमें फीस ना देने को लेकर, 1 महीने की फीस ना देने को लेकर स्कूल में ही धूप में खड़ा कर दिया गया, जो बच्चों को सजा दी गई थी। फिलहाल हम आपको बता दें, जैसे ही बच्चों ने अपने परिजनों को घर जाकर अब बीती सुनाई, तो उसके द्वारा परिजनों द्वारा आज थाना दिवस में एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें देखिए कई अभिभावक जो बच्चों के इस थाने में पहुंचे, साथ ही किसान यूनियन के कुछ पद अधिकारी और नेतागण भी थाने में पहुंचे और कार्रवाई की मांग की है। पहले तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। देखिए, स्कूल है जिसका नाम आपने बोर्ड पर सीधे सीधे लिखा है, आप देख रहे हैं, और इस स्कूल का वो पूरा मामला है, जिस इस स्कूल पर और इसके स्टाफ पर इस तरीके से सवाल खड़े किए गए हैं, मैनेजमेंट पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। तो बच्चों के अभिभावकों ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से 1 महीने की फीस ना देने को लेकर तमाम बच्चों को सजा दी गई, वो कहीं ना कहीं गलत साबित होती है। देखिए, इस मामले को लेकर जैसे ही उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह के सामने ये प्रकरण पूरा आया, तो राज बहादुर सिंह की तरफ से भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया। इस स्कूल की जो अध्यापक हैं, जिस तरीके वहीं बिजनौर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने नगर पालिका में धरना दिया। कर्मचारियों की अलग अलग मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानून के तहत मिलने वाले सुविधा देने की मांग की। वहीं ठेकेदारों और पालिका अधिकारियों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है।
मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।